यस सर। हाँ जी, आइए देखिए, हमारा चैप्टर 8 है एनसीईआरटी में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और शुरुआत इसकी आपकी फर्स्ट जो होगी वो टॉपिक है परसेंटेज से। ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो स्टार्ट होना है टॉपिक इस चैप्टर का बेटा, वो होगा परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज? परसेंटेज की अगर बात करें ना बच्चों, तो ये जो वर्ड है आपका, द वर्ड परसेंटेज इज एन एब्रीवेशन ऑफ द लैटिन फेज, यानी एक लैटिन भाषा में पर सेंचुरी या पर सेंटम, विच मीन्स लैटिन लैंग्वेज में बेटा आपका यूज होता है कि पर सेंटम, जिसका मतलब होता है विच मीन्स पर 100 और 100, या यहीं पे कर दीजिए पर 100 या पर सेंचुरी। परसेंटेज, दोबारा बता रहा हूं, परसेंटेज वर्ड कहां से आया है? ये एब्रीवेशन, मतलब इससे बना है, इसकी जगह यूज किया गया है कि एक पर सेंटम लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है पर 100, यानी 100 पर, हर एक 100 पर कोई बात करे, पर सेंचुरी पे बात करें, तो उससे आया मेरा वर्ड परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज के बारे में आगे बात करते हैं। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं एक बात तो बोल सकता हूँ, द टर्म, जो मेरी टर्म है यहाँ पे परसेंटेज, परसेंट, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स पर 100, पर 100, और बोल सकते हैं बेटा फॉर एवरी 100, पर 100 या सभी 100 के लिए, हर 100 में से इतने पार्ट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से देखना कि मैंने बोला कि अ मैन गिव्स 30% of his income as इनकम टैक्स। मैंने एक बात बोली कि एक आदमी अपनी इनकम का 30% इनकम टैक्स देता है। इसका मीनिंग क्या होगा 30% इनकम टैक्स का? इसका मीनिंग होगा बच्चों, दिस इंप्लाइज, दिस मीन दैट he pay 30 rupees out of
every 100 rupees of his income as income tax। मतलब बेटा वो अपनी सैलरी के हर 100 रुपए में से एवरी 100 सॉरी बेटा, एवरी 100 में से 30 रुपीज इनकम टैक्स देता है पर 100। 30% का मीनिंग यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, उसकी सैलरी की बात करता हूं। अगर मैं सैलरी और टैक्स की बात करूं या इनकम की बात करूं, मान लीजिए अगर वो 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये उसकी इनकम है, तो बता सकते हैं वो टैक्स कितना देगा? बताइए बेटा। 30 रुपीज। यस, 30 रुपीज। अगर वो 200 रुपये कमाता है तो टैक्स कितना देगा? 60 रुपीज। हाँ, पर सेंचुरी, पर 100 पे वो 30 रुपीज दे रहा है, तो 200 पे, पहले 100 पे 30, फिर 30, तो यानी 60 रुपीज का टैक्स हो जाएगा। अब अगर वो 300 रुपीज कमाता है 90, तो बताइए बेटा 90 रुपीज टैक्स देगा। और सिमिलरली अगर वो 400 रुपीज उसकी इनकम है बेटा, तो बताइए वो टैक्स कितना देगा आपका? 120 रुपीज। 120 रुपीज वो टैक्स देगा। एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड होल्ड करना बेटा। देखिए 120 रुपीज आ गया बेटा, तो इससे मतलब क्या, हर 100 पर वो 30 रुपीज दे रहा है। तो परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो उसका मीनिंग है पर 100 पर ये काम किया जा रहा है। 30% मतलब पर 100 पर 30 रुपये, ठीक है, एंड सो ऑन, यूं ही चलता रहेगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पर सबसे पहले जो बताना चाहता हूँ बेटा, वो परसेंटेज का मीनिंग बताना चाहता हूँ कि वर्ड का मीनिंग क्या है। क्या आपको समझ आया बच्चों परसेंटेज का मीनिंग? बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। अब परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज का ये तो पता है ना सिंबल कैसे यूज होता है, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं आप, कितने परसेंट। सिंबल की बात करूं, यूं यूज होता है ना बेटा, ये वाला चीज परसेंटेज के लिए सिंबल की फॉर्म में ये यूज किया जाता है आपका। कैसे लिखते हैं जरा देखिए। अगर मैं, मेरी पहली कन्वर्जन बोल दीजिए, एक कन्वर्जन है आपकी, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में लिखना हो, परसेंट एज ए फ्रैक्शन, तो परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे बच्चों? अगर मेरे पास है 35%, तो इसका मतलब है 35/100। हाँ, 100 में से 35% का मीनिंग क्या हो गया? 35 में 100। तो परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन, कभी भी आपको परसेंटेज का सिंबल हटाना हो, अगर 35% दे रखा है या कुछ भी परसेंट दे रखा है, तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या कर देंगे? 35/100। ये बात समझ आ गई बेटा? क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे अगर मैं 8% की बात करूं, 8% को क्या लिखेंगे? 8/100। ठीक है। अगर मैं 12% की बात करूं, क्या लिखेंगे? 12/100। बिल्कुल। अगर मैं 135% की बात करूं तो कितना आएगा? 135/100। ये है 100 बेटा 100 परसेंटेज पे हमेशा 100 आएगा, 1000 मत बोलिए। परसेंटेज का मीनिंग ही पर 100 पे है, ठीक है।
अब यानी कि अगर वो 135% कह रहा है तो यानी अपनी, अगर मैं कहूँ कि वो 135% टैक्स देता है, मतलब इनकम से भी ज़्यादा, इनकम से ज़्यादा टैक्स दे रहा है, यानी 100 रुपये कमाएगा तो 135 रुपये टैक्स देगा, यानी 35 रुपये घर से अपने खुद के, 100 रुपये तो कमा रहा है वो भी जा रहे हैं और 35 रुपये एक्स्ट्रा, 200 रुपये है तो 270 रुपये टैक्स देगा, 135। मतलब कहने का, ये बात समझने का तरीका है ये कि 135 जो परसेंट है उसका मीनिंग क्या है। समझ आ गया बेटा? बताइए शाबाश। किसी को दिक्कत? चलिए ओके, अब चलते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन इनटू परसेंट करना हो, किसी को इसी का अपोजिट बेटा, अगर इसी का अपोजिट करना है हमें, कोई फ्रैक्शन दे रखा है ना, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, परसेंट में कन्वर्ट करना हो। अभी परसेंट को फ्रैक्शन में किया था और अब क्या है, कोई भी आपका फ्रैक्शन है, जैसे 4/5 है, मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो देखना परसेंटेज नहीं बेटा, बस टोटल को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से डिवाइड, और फ्रैक्शन आपका कोई उससे परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 0 80%। हाँ जी बेटा सर इसका 80% है। हाँ 80%, यानी 4/5 को बोल लें तो कितना परसेंट है वो, 80%। सेकंड अगर बात करता हूँ बेटा मैं 9/20, 9/20 मेरा फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 9/20 इंचू में, हाँ जी 45%। वेरी गुड बेटा, 0 से 0, 2 1 जा 2 5 जा 45%। ठीक है, पता होना चाहिए कि अगर मैं इसी तरह से कुछ भी दे लीजिए, बाकी तो सेम है बेटा, हमेशा यही कर देना, इतने ही बहुत है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन आ जाएगा, फिर जो भी आंसर आएगा। और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो साइन हटा दीजिए और 100 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर है? हाँ जी सर अगर नीचे 7 है, हाँ तो पॉइंट्स में आ जाएगी, पॉइंट्स में आ जाएगी फ्रैक्शन बेटा, पॉइंट्स में आ जाएगी उस टाइम पे। जैसे मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ कि मेरा 1/7 है, ठीक है, तो 1/7 को परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज कितना गया, 7 1 जा 3, 7 4 जा 28, 2 पॉइंट लग गया बेटा, ठीक है। फिर कितना आएगा, 227, 2 जा आपका 14, 6, 7 8 जा 56, बस 2 पॉइंट तक लिख दीजिए, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट इतने परसेंट आ गया। समझ आया बेटा कि अगर फ्रैक्शन में आपका कोई ऐसा हो कि वो कंप्लीट नहीं जा रहा है। हाँ जी बोलिए सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, करा कैसे 14.28। ओके बेटा जी, ओके ये देखिए मैंने सिंपल डिवाइड किया, ये देखिए 7 1 जा 7, 3 0 आया बेटा नीचे, 7 4 जा 28, 2 बचा बेटा। अब ना जाने का पॉइंट लगेगा और एक 0 और उतारेंगे पॉइंट के बाद, अब 7 2 जा 14, 6 आया, फिर 0 आ जाएगा, अब पॉइंट के बाद तो उतरते रहेंगे आपके 0, 7 8 जा 56, फिर क्या आ गया 4।
तो यूं आते रहेंगे बेटा, आगे आगे चलते रहेंगे, आपको 2 पॉइंट्स तक निकाल कर वहीं पे परसेंटेज का सिंबल लगा देना। अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं कह रहा, एग्जैक्ट तो अभी और डिवाइड होगा, फिर तो कितने पॉइंट्स तक निकालते जाइए आप। इज दैट क्लियर? बताइए बेटा। यस सर। यस सर। पक्का? चलिए बेटा, अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक है, अगली जो कन्वर्जन है मेरी, वो किस चीज़ की है देखना, परसेंटेज एज ए रेशो। बेटा माइक अपना ऑफ कर लें, म्यूट कर लीजिए माइक बेटा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि परसेंटेज इनटू रेशो। रेशो में लिखना हो तो बेटा अगर आपको परसेंटेज को किस में लिखना है, रेशो में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे वो देखिएगा ज़रा। फर्स्ट, अगर आपके पास 8% है, सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन में करने के लिए 8/100, ठीक है बेटा। 8/100 के बाद हम 8/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर लेंगे। अगर करना चाहो तो बेस्ट है बेटा, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर लीजिए। 4 2 जा 8, 4 2 जा और 4 5 जा। नॉर्मली हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और इसको फिर लिख दीजिए 2/25, यूँ भी लिख सकते हैं। ये परसेंटेज मेरी रेशो में कन्वर्ट होगी, ठीक है, 2/25। इसी तरह, पार्ट होते दो। हाँ जी, इसी तरह से एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं। देखिए 36% है जैसे, ठीक है। 36 को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 36/100, फिर किसी पे कट होता है तो कैंसिल करेंगे। 36/100 है, अब इसको कैंसिल कीजिए, किस पे जा सकता है ये बताइए? सर 4 पे भी तो जा रहा है। 4 9 जा और 4 2 जा, 4 5 जा, तो ये 9/25 आ गया ना बेटा। और इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 9/25। क्लियर है? तो ये आपकी परसेंटेज है वो किस में कन्वर्ट होगी बच्चों? रेशो में कन्वर्ट होगी। क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट? अब इसका अपोजिट, बेटा, अपोजिट क्या? नाउ रेशो इनटू परसेंट। अब हमें रेशो को परसेंट में कन्वर्ट करना है और इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस में चलना है। देखिएगा कैसे। सर जैसे फ्रैक्शन को करा हाँ, बस अब देखते जाइए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। मेरे पास है 6/5। 6/5 है बेटा। सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, 6/5 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज में बन गया। तो अब कैंसिल करेंगे, 5 1 जा, 5 2 जा 0, तो ये कितना आ गया? 6 2 जा 120%। क्लियर है? कोई डाउट बेटा यहाँ तक कि आपका रेशो में है, रेशो से पहले फ्रैक्शन में आए, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज में आ गए। सर हाँ जी बेटा। सर ब्रैकेट लगाना जरूरी है? हाँ, मत लगाओ, लास्ट में परसेंटेज का साइन लगा देना। 100 लगाते ही परसेंटेज का साइन आना स्टार्ट हो जाएगा ना बेटा। 100 लगाते ही, 100 मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज का साइन आना स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। जैसे कि मेरे पास 3/12 बेटा, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/12,
फिर 3/12 को 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया आपका परसेंटेज में। और अब कट कर दीजिए जिस पे आप करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे। 4 3 जा 12, 4 2 जा और 4 5 जा, तो कितना आएगा बेटा बताएंगे? 75/3। अब फिर जा रहा है, या 3 से 3 चाहिए यहीं पे कट कर दे, 3 1 जा 3 1 जा, यहीं पे कट कर देते तो यहाँ पे कितना आंसर आता है बेटा आपका? 25%। दिस इज़ 25%। तो ये क्या आ गया बेटा आपका? रेशो से, रेशो इनटू परसेंटेज, रेशो से परसेंटेज में कैसे जाना है वो चीज़ आ गई आपकी। क्लियर है सभी को? बताइए बेटा। चलिए अब नेक्स्ट है परसेंटेज से डेसिमल में कैसे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन है आपकी नाउ परसेंट इनटू डेसिमल फॉर्म। देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट आपका है बेटा 65% है। ठीक है, 65% को सबसे पहले आप परसेंटेज हटा देंगे 65/100। अब नीचे 2 ज़ीरो हैं तो कैसे लिखेंगे? 0.65 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा? याद ना, जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट्स के बाद क्या आ जाता है? पॉइंट। बचपन में किया है नहीं किया है छोटी क्लासेस में? बताइए। शाबाश। तो हाँ, नीचे जितने भी ज़ीरो होते हैं ऊपर उतने डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट्स आ जाता है। तो यहीं पे ये आपका था परसेंटेज में, परसेंटेज से किस में चला गया? आपका डेसिमल में। नेक्स्ट 7.4%। 7.4। अब ध्यान से देखना बच्चों, पहले तो 7.4 बाय में 100 लगा, 100 लगते क्या ख़त्म हो गया है? क्या ख़त्म हो गया है? नहीं, परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का साइन। डेसिमल तो अभी यू का यू है, ये डेसिमल का कोई चक्कर नहीं है बच्चों। इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा आप। ये जो डेसिमल लगा हुआ है ना आपका, ये डेसिमल यू का यू है। ये 100 तो इस परसेंटेज के साइन को ख़त्म किया अभी इसने, परसेंटेज ख़त्म होकर आपका नीचे 100 आ गया। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब मैं इसका ये पॉइंट या तो यूँ करो कि 100 है, 100 की ज़ीरोज़ और लगाते, आगे 2 पॉइंट छोड़ के लगेगा 1 2। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 0.074। या तो आप यूँ कर सकते हो, पॉइंट, जो पॉइंट है वो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, या फिर एक रास्ता और आपको ये पसंद ना आए तो सबसे पहले इसको प्रॉपरली पॉइंट्स में नीचे 100 लगा लो। अब 7 4 और बेटा नीचे 100 तो था ही, अब इसका पॉइंट हटेगा तो एक 0 और आ जाएगा। अब ये 0 क्यों आया? क्योंकि ये पॉइंट हटा है, इसलिए एक एक्स्ट्रा 0 आ गया आपका। ठीक है, 100% की साइन की वजह से आया था। क्लियर है? तो अब क्या करो, अब काउंट कर लो, अब कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 2 डिजिट तो ये हैं, फिर 1 डिजिट 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट, फिर 0 डिजिट और फिर पॉइंट, फिर 0, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर इन डेसिमल। क्लियर है? कोई डाउट विद्यार्थियों? सर। हाँ जी बताइए। सर इनमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं? हाँ, कोई भी, मतलब इसमें क्या किया मैंने, एक पॉइंट तो लगा रहने दिया और 2 ज़ीरो थे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आगे चला गया, मैं 2 डिजिट और आगे चला गया तो ये आ गया 074। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बताइए बेटा, किसी चीज़ का कोई डाउट? चलो
अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, करेंगे? या फिर एक काम करता हूँ, मैं होमवर्क में दूंगा आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको कन्वर्ट करने हैं यूं ही, और वो होमवर्क में करने हैं। मैं यहाँ पे अभी बेसिक है तो इसलिए रुकिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए होमवर्क। वेट कीजिएगा एक बार। सर आरडी के ना? हाँ जी बेटा, अभी बेसिक तो वहीं से होगा ना आपका, उसके बाद हम नोट्स तो सारे एनसीईआरटी के बनाएंगे, ठीक है, लेकिन एक बार बेसिक तो हमें वहीं से करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके जो आपको प्रैक्टिस में करने हैं। ये कह लीजिए आपका होमवर्क है। ये मैं ये पीडीएफ सेंड करूँगा ना आपके ग्रुप पे, तो आपको मिल जाएगी बेटा इस पीडीएफ के साथ। ये होमवर्क है, साथ में आंसर भी लिखे हुए हैं। होमवर्क के अंदर आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? हो जाएगी ना? ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल ही है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज, फिर डेसिमल से परसेंटेज, डेसिमल फिर रेशो से परसेंटेज, जो हमने सारा सीखा है अभी ऊपर किया हुआ है। ये सारे का सारा जो हमने किया है बेटा, ये ऊपर है आपका यहाँ पे। इन्हीं से बेसिक आप देखेंगे। पहले ये नोट करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक बनाएंगे, उसमें पहले तो ये सारी डेफिनेशंस और कैसे कन्वर्ट करने ये नोट करेंगे, फिर आपको घर से ये करने हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ, फाइंड परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिएगा बेटा। अब हमारा जो टॉपिक है, जो हमें थोड़ा सीखना है, वो क्या टॉपिक है? हाउ टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ ए नंबर। सर हाँ सर, वैसे नहीं होगा परसेंटेज इनटू डेसिमल, तो डेसिमल इनटू परसेंटेज। नहीं, अब क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? आप क्या पूछ रहे हो, दोबारा पूछो। सर परसेंटेज इनटू डेसिमल है, अब डेसिमल इनटू परसेंटेज नहीं होगा? हाँ वो करना, वो बता देता हूँ, कोई बात नहीं, एक सेकंड दीजिए मुझे, वो भी बता देता हूँ। रुकिएगा एक सेकंड दीजिए। हाँ जी, हाँ ये बच्चा सही बोल रहा है कि अगर आपको यूं उल्टा आ जाए तो कैसे करोगे। कि देखिए यहाँ पे हमने ये चीज़ सीख ली, क्यों ना हम ये भी सीखें अब कि अगर मुझे डेसिमल इनटू परसेंटेज आ जाए तो कैसे करेंगे भाई बच्चों। डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया तो आप कैसे करेंगे? जैसे ये आपके पास फर्स्ट मैं बात करता हूँ 0.122। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 122 डिवाइड बाय 1000। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो नहीं है ना? ओके। और अब परसेंटेज में बदलने के लिए क्या लगाते हैं? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 इनटू में 100। इनटू में 100 करती है किस में आ गया? परसेंटेज में। ठीक है, कैसे कैंसिल होगा ये? 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए, तो 122 बाई 10%, और 10 का पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 12.2%, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर की डेसिमल से परसेंटेज में जाना हो। ठीक है, अगर ऐसे ही एक और एग्जांपल दूं मेरे बच्चों तो सर? हाँ जी सर
सर 12 के बाद एक जीरो थी 10 इसलिए 2 लगाना सिर्फ। हाँ जी 1 के बेटा, बाद। एक डिजिट के बाद लगेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। 0.037, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे। 37 के नीचे कितने ज़ीरो आएंगे बोलिए? 1 2 3, ठीक है। ये फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे बताइए? इनटू में 100। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए इनटू में 100, और यहाँ लग गया आपकी परसेंटेज। तो 3.7%। यस बेटा, यस बिल्कुल। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, और ये 37/10%, और पॉइंट में लिखूँगा तो 3.7%। बताइए बेटा, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो शाबाश। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का परसेंट निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ज़रा देखिए। अगर मुझे निकालना है p% ऑफ x, अगर किसी नंबर x का मुझे p% निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि x इंटू में p/100, x इंटू में p/100। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है कि किसी भी नंबर का परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा? उस नंबर के इनटू में जितना परसेंट है और डिवाइड बाय 100, यानी परसेंट को पहले फ्रैक्शन में बनाकर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंट को फ्रैक्शन में बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, और 100 से डिवाइड करने के बाद x से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। क्लियर है? कोई डाउट बेटा? अभी मैं कुछ एग्जाम्पल करवा के दिखाता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट। हाँ जी बेटा। सर x को मल्टीप्लाई p से करना है ना? हाँ, मतलब x p से मल्टीप्लाई होगा और 100 से डिवाइड, ठीक है। जैसे ये सुनिए, हमें निकालना है 12% ऑफ 1200 रुपीज़। तो 1200 का 12% निकालना है, तो 12 बाय में 100। 1200 का 12% कितना होता है? तो 1200 के 12 बाय में 100 कर दीजिए। अब कट कीजिएगा। कट कैसे करेंगे आप? 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 12 इंटू 12, यानी वो आ गया 144, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? सेकंड बात करते हैं बेटा, एक और निकालता हूँ मैं। 13% ऑफ 6500 रुपीज़। कैसे निकालेंगे बेटा इसका? आप 6500 को 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, तो 0 से 2 ज़ीरो कैंसिल। 65 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 845, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? अच्छा, थर्ड की अगर बात करता हूँ मैं, एक और निकाल के दिखाता हूँ आपको कि आपको बोला जाए 20% निकालो ऑफ 800 रुपीज़, यानी 800 रुपीज़ का 20% निकालना है। तो आप कैसे करेंगे? 800 इंटू में 20 डिवाइड बाय 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 8 2 जा 16, 160 रुपीज़, विच इज़ रिक्वायर्ड 100 आंसर, सॉरी। ठीक है, तो यानी कि 800 का अगर मैं कहूँ 20% कितने रुपीज़ होंगे,
तो वो आपके 160 रुपीज़ होंगे बेटा। ठीक है, क्लियर है। अब सुनिए, अब एक क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ना, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 2 एक लेता हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ। इफ़ एनसीईआरटी से नोट्स हम कल बनाने स्टार्ट करेंगे, उसके एग्जाम्पल के और एक्सरसाइज फर्स्ट के कल कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन पहले बेसिक पता होना चाहिए। आज का जो लेक्चर है वो परसेंटेज का बेसिक लेक्चर है। पहले डेसिमल का परसेंटेज का मीनिंग देखा, फिर परसेंटेज। अब किसी नंबर का कितना परसेंट निकालना हो, कैसे निकालते हैं, वो चीज़ है ये। इफ़, ध्यान से सुनिए, 23% ऑफ ए कोई नंबर है, उसका 23% इज 46 आ रहा है, देन फाइंड ए। सॉल्यूशन देखिएगा कि किसी नंबर ए का 23%, तो ए का 23% कैसे निकालते हैं, ए के इंटू में 23 डिवाइड बाय 100, और वो आंसर कितना आ रहा है, आंसर कह रहा है वो 46 आ रहा है। भाई किसी नंबर का 23 जो भी है 23% है, वो 46 आ रहा है, यानी ए का 23/100 इज इक्वल्स टू 46। ए की वैल्यू निकालिएगा, तो ए की वैल्यू के लिए 46 है, 100 यहाँ पे डिवाइड में है बेटा, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, कट कीजिए, 21 वन जा और 23 वन जा 23 2 जा, तो ए कितना आ गया, वो नंबर कितना हो गया बेटा, 200। ए आपका हो गया 200, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बेटा, बताइए, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं फिर। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, एक ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन करते हैं हम कि मालविका गेट्स 98 marks in her exam, ठीक है, and this amount to 56% of the total marks. What are the maximum marks? तो फाइंड मैक्सिमम या फाइंड टोटल मार्क्स, ये बता दीजिए। टोटल मार्क्स, मालविका ने अपने एग्जाम में 98 मार्क्स लिए। टोटल हमें नहीं पता कितने हैं, कितने नंबर का पेपर था वो हमें नहीं पता बेटा, लेकिन एग्जाम में उसके 98 मार्क्स आए, और जो टोटल नंबर थे ना, ये उनका 56% है। कितना परसेंट है बेटा, 56% है। तो टोटल मार्क्स बताइए। देखिए सॉल्यूशन में मैंने मान लिया, लेट टोटल मार्क्स बी एक्स। टोटल मार्क्स मैंने क्या मान लिए बेटा कि x है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल मार्क्स का 56% निकालें। टोटल मार्क्स का 56% ऐसे ही आएगा कि 56 x इंटू 56/100 कितने के इक्वल है बेटा, वो 98 के। उसने यही तो बोला है कि मालविका ने जो 98 मार्क्स लिए हैं ना, वो बेटा टोटल मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स का 56% है। तो 56/100, तो यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू कैसे आएगी, 98 ऊपर आपका 100 गया, नीचे 56 आ गया। ठीक है,
अब कैंसिल कीजिए, कितने पे कैंसिल होगा बच्चों ये बताइए? 14 पे, 14 4 जा, और ये कितने पे जाएगा? 14 7 जा, तो x कितना आ गया? 4 1 जा, और ये 25, 7 इंटू 25 कितना होता है? 7 इंटू 25 175। यानी मालविका के टोटल मार्क्स के एग्ज़ाम कितने थे बेटा? 175। हाँ 175। उसने 98 मार्क्स लिए, जो टोटल मार्क्स के कितने परसेंट थे? 56% थे टोटल मार्क्स के। इज दैट क्लियर बेटा सभी के लिए? बताइए। यस सर। हाँ जी यस सर। हाँ जी बेटा, तो आपको आज होमवर्क में एक तो एक्सरसाइज मैंने दी है वो करनी है, ठीक है, और इसके प्यारे प्यारे नोट्स बनाने बेटा इस पीडीएफ के। अभी सेंड कर देता हूँ मैं आपके पास, ठीक है। आपने इसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एक बार आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो गए तो आधी तैयारी हो जाती है बेटा एग्ज़ाम की। मैं अभी आपके सेंड कर देता हूँ। एट्थ क्लास ना, ठीक है। आगे होंगे बेटा, चेक कर लेना, ठीक है। ओके बच्चों, बाकी कल मिलते हैं, एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। ओके बाय बच्चों।